हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो या फिर आरओ एआरओ री एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जो है 10 जो है महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे प्रश्न जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज का यह जो है 13वां वीडियो है। ठीक है, इसके जो पीछे के 12 वीडियो हैं आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, आइए जो है आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, यानी कि जो प्राइमरी जो है यहाँ पे सेक्टर की बात कर रहा है कि तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है प्राथमिक सेक्टर, ठीक है, क्षेत्र या जो है प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो आपका कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है या फिर सहकारिता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो बात करें प्राथमिक स्तर की, तो प्राथमिक स्तर में क्या आता है? आपका कृषि आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? आपका उद्योग यानी कि इंडस्ट्री आती है। और तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आता है, जो कि जिसे आप सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जो कृषि है यह क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? यहाँ पे अगला प्रश्न जो है आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है प्रमुख लक्षण है। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका प्रमुख लक्षण कौन सा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था है या फिर जो है मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो लक्षण कैसा है, तो भारत में जो है क्या है, यहाँ पे जो है आपको प्राइवेट सेक्टर भी मिल जाएगा और प्लस जो है आपको जो है यहाँ पे जो है गवर्नमेंट सेक्टर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोनों को बात करें तो यहाँ पे मिश्रित जो है, यहाँ पे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है यहाँ पे लक्षण दिखता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पे? अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे कि जो है हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति जिसे बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, हरित क्रांति जो है 20वीं सदी के किस दशक में प्रारंभ की गई थी? यहाँ पे जो बात कर रहा है कि जो है जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति जो है 20वीं सदी के जो है किस दशक में जो है प्रारंभ की गई थी? आपका इसका राइट आंसर बताना है। यह जो है 5वीं दशक के दौरान प्रारंभ की गई थी या फिर 6वें दशक के दौरान प्रारंभ की गई थी या फिर 7वें दशक के दौरान प्रारंभ की गई थी या फिर 8वें दशक के दौरान प्रारंभ की गई थी? तो आपको पता होगा यह जो है 1966 में, कब? 1966 में इसका जो है यह प्रारंभ की गई थी। तो यह कौन सा दशक हुआ? तो यह जो है आपका 7वां दशक हुआ। कौन सा दशक हुआ? तो हरित क्रांति जो है 20वीं सदी के जो है 7वें दशक के दौरान जो है यह क्या प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? आज का अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित जो है आय समूह में जो है निम्नलिखित आय समूह में कौन सा जो है सर्व शिक्षा अभियान? आपने सुना होगा, आप जब छोटे रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि स्कूलों में लिखा रहता ना कि सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, है ना? ये टैगलाइन देखा होगा आपने, लिखी होती थी। तो इसमें कहा गया है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है में नामांकन होने हेतु आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को होता है या फिर 6 से 15 वर्ष के बच्चों को होता है या फिर यहाँ पे 5 से 14 वर्ष के बच्चों का होता है यहाँ पे, या फिर जो है 5 से लेकर 15 वर्षों के बच्चों के एडमिशन इसमें होता है? तो आपको इसमें बताना है राइट आंसर क्या है। तो अगर बात करें यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान में जो है जो नामांकन की आयु कितनी है, तो यहाँ पे जो है 6 से लेकर 14 वर्ष। कितनी? 6 से वर्ष से लेकर 14 वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है सर्व शिक्षा अभियान में नामांकन हेतु योग्य हैं। ठीक है, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे आज का अगला प्रश्न ये पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि निम्नलिखित बांधों में जो है कौन जो है बेतवा नदी पर जो है बनाया गया है? जो बेतवा नदी है उस पर कौन सा बांध जो है आपका यहाँ पे बनाया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बांध जो है बनाया गया है? यहाँ पे लौकुश बैराज बनाया या
फिर शारदा बैराज बनाया गया है, या फिर रिहंद बांध बनाया गया है, या फिर यहाँ पे राजघाट बनाया गया है, बांध बनाया गया है। ठीक है, तो अगर बात करें बेतवा नदी पे तो यहाँ पे जो है राजघाट जो बांध है यह जो है बनाया गया है। अगर बात करें बेतवा नदी की तो यह जो है मध्य प्रदेश जो है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो है उत्तर प्रदेश जो है दोनों राज्यों में जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ पे जो इसको लिंक करने की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि बेतवा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है तो यहाँ पे जो है राजघाट जो है आपका बांध यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? आज का अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है यहाँ पे जो है कि यूपी का जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर महिला वाला ज़िला कहाँ है? ऐसा कौन सा ज़िला है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे महिलाएं जो है सर्वाधिक क्या है, साक्षर हैं, यानी कि एजुकेटेड हैं? कानपुर नगर की महिलाएं, या फिर लखनऊ की महिलाएं, या फिर गाज़ियाबाद की महिलाएं, या फिर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की महिलाएं? तो कहाँ की जो है महिलाएं जो है सर्वाधिक जो है साक्षर हैं, किस ज़िले की हैं? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपका है यहाँ पे जो कानपुर नगर है, यहाँ की जो है महिला जो है साक्षरता दर क्या है, यूपी की सर्वाधिक है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा क्या है जो है कि उत्तर प्रदेश में जो है शिशु लिंगानुपात जो होता है, शिशु लिंगानुपात की बात करें जो है यहाँ पे कितना है उत्तर प्रदेश में जो है शिशु लिंगानुपात की बात करें यहाँ पे 902 है, या फिर 913 है, या फिर 910 है, या फिर 943 है? आपका कितना बताना है, आपको कितना है। ठीक है, जो शिशु लिंगानुपात होता है वो उसमें जो है जैसे कि 1000 बच्चों पर देखा जाता है, 1000 जो है जो बच्चे होते हैं उस पर देखा जाता है, उसमें जो है 1000 बच्चों में पे जो है उसके एवरेज में कितनी बच्चियाँ हैं। ठीक है, तो अगर 1000 बच्चों को बॉयज़ हैं तो यहाँ पे जो है 902 जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भाई बच्चियाँ हैं यानी कि गर्ल्स हैं। ठीक है, गर्ल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी 1000 बॉयज़ में कितनी गर्ल्स हैं, यहाँ पे जो है लिंगानुपात कितना है, यहाँ पे 902 है। कितना है? उत्तर प्रदेश का 902 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 902 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे जो है कि उत्तर प्रदेश का जो औसत है जो जनघनत्व, ठीक है, प्रतिवर्ग जो है जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमीटर कितना है, आपको बताना है इसका राइट आंसर कितना क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व प्रतिवर्ग कितना है? ठीक है, 829 व्यक्ति, या फिर 839 व्यक्ति, या फिर 939 व्यक्ति, या फिर 943 व्यक्ति की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है औसत जनघनत्व की बात करें जो है प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो यहाँ पे 829 है। कितना है? 829 व्यक्ति जो है एक जो है वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कितने रहते हैं? 829 व्यक्ति उत्तर प्रदेश में एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रीय जो है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, या फिर 25 जनवरी को मनाया जाता है, या फिर 15 फरवरी को मनाया जाता है, या फिर जो है यहाँ पे 25 फरवरी को मनाया जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। अगर देखें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यहाँ पे 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है वह कब से मनाया जाता है, तो वह जो है 25 जनवरी कब मनाया जाता है, 25 जनवरी जो है यहाँ पे 2011 से जो है 2011 से जो है इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, तो 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो 25 जनवरी जो है यहाँ पे देखेंगे आप जो है 25 जनवरी जो है यहाँ पे 1950 को यहाँ पे जो है भारतीय जो है निर्वाचन आयोग का जो है गठन किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? 25 जनवरी 1950 को जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना की गई थी, इसलिए जो है 25 जो है जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या है? आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे कि तेलंगाना राज्य का जो है गठन कब हुआ था। जो तेलंगाना राज्य है
उसका गठन कब हुआ था, ठीक है, वह किससे अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो जो आंध्र प्रदेश था, जो आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश को जो है यहाँ पे 2014 में 2014 में जो है 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से जो है अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। कुछ क्षेत्रों को अलग करके यहाँ पे एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया तेलंगाना। तो ये कब जो है इसका गठन किया गया था, तो यहाँ पे तेलंगाना राज्य का जो है गठन कब किया गया था, 2012 में, 2014 में, 2019 में या 2002 में। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 2014 में जो है तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, ठीक है। तो यह जो है आज की 10 जो है इम्पॉर्टेंट जो है MCQs थे, ठीक है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।